प्रिय विद्यार्थियों, आहार विचारः यह पाठ हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। आहार विचारः पाठ चरक संहिता से लिया गया है और जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे, यह पाठ चरक संहिता के विमान स्थानम नामक प्रकरण से लिया गया है और चरक संहिता के लेखक महर्षि चरक हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, महर्षि चरक। चरक संहिता परीक्षा में अगर पूछा जाए कि आहार विचारः पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, तो आपको बताना है आहार विचारः पाठः चरक संहिता ग्रंथात् संकलितः। और चरक संहितायाः लेखकः कः, तो आपको लिखना होगा चरक संहितायाः लेखकः आचार्य चरकः अथवा महर्षि चरकः। इस पाठ में पहले बताया गया कि भोजन गर्म भोजन करना चाहिए। इसके बाद में स्निग्धम अश्नीयात, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, चिकनाई युक्त भोजन करना चाहिए। चिकनाई युक्त भोजन करने से शरीर दृढ़ होता है, इंद्रियां मजबूत होती हैं और शरीर में बल की अभिवृद्धि होती है। वर्ण प्रसाद आपकी रंग रूप निखरता है, इसीलिए स्निग्ध भोजन करना चाहिए। मात्रावत भोजन करना चाहिए, अर्थात उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन करने से भोजन पचने में आसानी होती है, सुखम विपच्यते, और ये भोजन करने से आपकी आयु भी बढ़ती है, आयुरेव विवर्धयति। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज आगे शुरू करते हैं। जीर्णे स्नीयात्, अजीर्णे ही भुञ्जानस्य अभ्यवहृत माहार जातम पूर्वस्याहारस्य रसमपरिणत मुत्तरेणाहार रसेनोपसृजत् सर्वान् दोषान् प्रकोपयत्याशु। जीर्णे तु भुञ्जानस्य स्वस्वस्थानेषु दोषे स्वप्नौ चोदीर्णे जातायां च बुभुक्षायां विव्रतेषु च स्रोतसां मुखेषु विशुद्धे चोद्गारे हृदये विशुद्धे वातानुलोम्ये विसृष्टेषु च वातमूत्रपुरीशवेगेषु अभ्यवहृतमाहारजातं सर्वशरीरधातून् प्रदूषयदायुरेवाभिवर्धयति केवलम तस्मात् जीर्णे स्नीयात्। इसीलिए जब भोजन पच जाए, जीर्ण हो जाए, तभी भोजन करना चाहिए। जीर्णे स्नीयात्। शुरुआत करते हैं। जीर्णे अर्थात भोजन के पचने पर, जो आपने भोजन किया है वह जब पच जाए तभी दूसरी बार भोजन आपको करना चाहिए, नहीं तो अजीर्णे ही भुञ्जानस्य, भोजन के अजीर्ण रहने पर, भुञ्जानस्य अगर आप खाते हैं तो अभ्यवहृतम, अभ्यवहृतम का अर्थ होता है खाया हुआ, जो आपने खाया, जो भी खाना आपने खाया है, अभ्यवहृतम आहार जातम, जो भोजन आपने किया। पूर्वस्य आहारस्य रसम, तो पूर्व का जो आहार आपके पेट में है वो रस में परिणत होता है। तो जब रस में परिणत होता है तो अब वह रस में पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणतम उत्तरेण आहारेण रसेनोपसृजत्, अर्थात पूर्वस्य आहारस्य, पूर्व में जो आपने भोजन किया उसका जो रस है वो अपरिणत अवस्था में रहा, यानी कि पूरी तरह से वह भोजन रस में परिवर्तित नहीं हुआ, अर्थात वह भोजन पच नहीं पाया।
और उसके बाद पुनः आपने दूसरी बार भोजन कर लिया, कुछ स्वादिष्ट मिल गया बढ़िया सा, और आपने लोभ में, लालच में उसको दोबारा आपने खा लिया। तो उत्तरेण आहार रसेनोपसृजत, अब जो उत्तर में आपने खाया यानी बाद में खाया, उत्तर अर्थात बाद में, तो बाद में जो आपने खाया उसमें वो पहले वाले रस का कुछ अन्न, पहले वाले भोजन का कुछ अंश दोबारा जो भोजन खाए उसमें मिल गया। तो जैसे ही मिला उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में सर्वान दोषान प्रकोपयत्याशु, यह जो दोनों भोजनों का एक साथ मिलना है यही सभी दोषों की जड़ है, अर्थात सारे दोषों को बढ़ा देता है। प्रकोपयति, सारी बीमारी का घर यही है कि प्रकोपयति अर्थात शीघ्रता से बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? सर्वान दोषान, सभी दोषों को शीघ्रता से बढ़ा देता है। फिर से एक बार देखते हैं, जीर्णे स्नीयात, जीर्ण होने पर भोजन करना चाहिए। जब भोजन एक बार पच जाए तभी दोबारा भोजन करना चाहिए। क्यों? अजीर्णे ही भुंजानस्य अव्यवहितम आहार जातम, अजीर्ण अवस्था में अगर आप भोजन करते हैं, भोजन करने वाले का अव्यवहितम, जो खाया हुआ जो सामान है, खाया हुआ जो भोजन है, अव्यवहितम यानी खाया हुआ, और आहार जातम अर्थात भोजन, खाया हुआ भोजन पूर्व के आहार के साथ में पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणतम, यानी कि आपने अजीर्ण अवस्था में खाया है, अजीर्ण अवस्था में खाया है अर्थात इसके पहले जो आपने कुछ खाया था वो अभी आपके पेट में था और उसके बाद आपने पुनः खा लिया। तो पहले वाला भोजन तो अजीर्ण था, पेट आपका अच्छा नहीं था, फिर भी आपने कुछ स्वादिष्ट मिल गया तो दोबारा आपने खा लिया। तो उत्तरेण आहार रसेन, तो जो पूर्व में आपने भोजन किया और उत्तर में आपने जो भोजन किया, ये दोनों एक साथ, दोनों भोजनों के रस एक साथ में मिल गए। तो मिल जाने से सर्वान दोषान प्रकोपयत्याशु, सभी दोषों को शीघ्रता से ये बढ़ा दिए, सभी दोषों को शीघ्रता से बढ़ा दिया गया। अब आगे क्या होता है, अगर आप भोजन जीर्ण होने के बाद में आप दोबारा भोजन करेंगे, अर्थात एक बार आपने भोजन किया और पेट में पूरी तरह पच गया, फिर दोबारा आप भोजन करिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी देर में पचे। तो जीर्णे तु भुंजानस्य, जीर्ण यानी पक जाने पर, जीर्णे तु भुंजानस्य, भुंजानस्य यानी खाने वाले का, स्वस्वस्थानेषु दोषेषु, सभी दोष, जितने दोष होते हैं सभी अपनी अपनी जगह पे स्थित रहेंगे। अगर आप भोजन के पच जाने पे भोजन करते हैं तो सारे दोष अपनी अपनी जगह पे स्थित रहेंगे। अग्नौ चोदुर्णे, और अग्नि के उद्दीप्त होने पर, जब अग्नि पेट की उद्दीप्त होगी पुनः आपको भूख लगेगी। जातायाम च बुभुक्षायाम, भूख लगने पर पुनः जब अग्नि उदीर्ण होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी पेट की, तो पुनः आपको भूख लगेगी। तो जातायाम च बुभुक्षायाम यानी भूख लगने पर। विव्रतेषु च स्रोतसाम, और शरीर के जितने विवृत हैं, जितने छिद्रों के जितने मुख हैं वो सभी खुल जाएंगे। वात मूत्र पुरीष इत्यादि के जो छिद्र हैं वो सभी खुल जाएंगे। और विव्रतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, यानी कि वात मूत्र पुरीष वेगेषु, इनके द्वार खुलने पर। और विशुद्धे चोद्गारे, और आपका उद्गार, आपका मन शुद्ध हो जाने पर भोजन करना चाहिए। हृदय विशुद्धे, हृदय जो आपका चित्त है, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाना चाहिए। उस अवस्था में फिर आपको भोजन करना चाहिए जब बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाए, स्थिति लगे कि हाँ अब अनुकूल है, अब खाया जा सकता है, तभी आप दोबारा भोजन
ग्रहण करें। ये आचार्य चरक जी ने बताया है। और वातानुलोम में विशिष्टेषु च, वायु के अनुकूल होने पर गैस इत्यादि ना बनती हो, पेट में गैस इत्यादि ना बनती हो और बढ़िया से सब काम चल रहा हो, उसी समय आप भोजन करें। वात मूत्र पुरीश वेगेशु, और वात मूत्र पुरीश इत्यादि का आवागमन बढ़िया से हो रहा हो, कोई क्षति ना हो। इसके बाद अभ्यवहृतम आहार जातम, उस अवस्था में जो भोजन किया जाता है, सर्व शरीर धातून, यानी सभी शरीर के जितने पार्ट हैं, शरीर के जितने भाग हैं, सभी शरीर के सभी शरीर की धातुओं को क्या करता है, अप्रदूषयत, अप्रदूषित करता हुआ। ऐसा जो भोजन है वह पूरे शरीर को अप्रदूषित करता हुआ आयुरेव अभिवर्धयति, आयु को ही बढ़ाता है। ऐसा भोजन आयु को ही बढ़ाता है, केवलम, केवल आयु को बढ़ाता है। तस्मात् जीर्णे स्नीयात्, इसीलिए भोजन के जीर्ण होने पर ही दोबारा भोजन करना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। जीर्णे तु भुञ्जानस्य स्वस्वस्थानेषु दोषे स्वग्नौ चोदीर्णे, जब भोजन जीर्ण हो जाए, पच जाए, उसके बाद भोजन करने पर स्वस्वस्थानेषु दोषेषु, सभी दोषों को अपनी अपनी जगह पे रहने पर, सभी दोषों के अपनी अपनी जगह पर रहने पर, जातायाम अग्नौ चोदीर्णे, अग्नि के उद्दीप्त होने पर, जातायाम च बुभुक्षायाम, भूख लगने पर, विव्रतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, और वात मूत्र पुरीश इत्यादि के छिद्र खुल जाने पर, विशुद्धे चोद्गारे, मन शुद्ध हो जाने पर, हृदये विशुद्धे, हृदय चित्तवृत्ति, हृदय की चित्तवृत्ति भी शुद्ध हो जाने पर, वातानुलोम में विसृष्टेषु, वायु इत्यादि, वायु विकार इत्यादि के ठीक हो जाने पर, वात मूत्र पुरीश वेगेषु, और वात मूत्र पुरीश के यथा समय आने पर, वात मूत्र पुरीश का जो वेग है वह रुक जाने पर, वेग अर्थात बारंबारता, जो बारंबार वो हो रहे थे मूत्र पुरीश इत्यादि, वह थम जाने पर, रुक जाने पर, अभ्यवहितम आहार जातम, जो खाया हुआ आहार है वह, ऐसी स्थिति में जो खाया हुआ भोजन है वह सर्व शरीर धातून, वह पूरे शरीर के तत्वों को अप्रदूषित करता हुआ, किसी भी तत्व को प्रदूषित नहीं करता है, यानी कि संपूर्ण शरीर के तत्वों को अप्रदूषित करता हुआ वह भोजन केवल क्या करता है, आयु एव अभिवर्धयति, आयु को ही बढ़ाता है। और केवलम, आयु को ही बढ़ाता है, केवलम। तस्मात् जीर्णे स्नीयात्, इसीलिए भोजन के जीर्ण होने पर, पचने पर ही दूसरी बार भोजन करना चाहिए। ये कौन कहता है? ये महर्षि चरक ने कहा है, चरक संहिता नामक पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं। वीर्या विरुद्धमश्नीयात्, वीर्या विरुद्धमश्नीयात् का अर्थ होता है कि वीर अर्थात आपकी शक्ति, जितनी शक्ति है उसके अविरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। जितनी शक्ति है उतना ही भोजन करना चाहिए। अर्थात अगर आपके पास शक्ति है, 10 रोटी खाने की शक्ति है, तो आप 10 रोटी मत खाओ, आप 5 रोटी से ही काम चलाओ। एक अर्थ तो इसका यह हुआ। दूसरा अर्थ है कि जो भोजन शक्ति देने वाला है वही भोजन आप करें, जो शक्तिवर्धक है वही भोजन आपको करना चाहिए। ऊट पटांग आपको भोजन नहीं करना
चाहिए। चाहे जंक फूड हो, आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, तो उससे ताकत नहीं मिलती, उससे शक्ति नहीं मिलती। बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच, इन सब चीज़ों से ताकत तो मिलती नहीं है, बल्कि ये वीर्या विरुद्ध भोजन है। इसीलिए आचार्य चरक जी ने शक्ति के विरुद्ध भोजन करने के लिए मना किया है। और अगर यह आप भोजन करते हैं तो क्या होगा, उसके दोष भी बता दिए कि अविरुद्ध वीर्यम अश्नन। अगर आप अविरुद्ध शक्ति को ना बढ़ाने वाले भोजन अगर करते हैं, अविरुद्ध वीर्यम अश्नन अगर करते हैं, तो विरुद्ध वीर्याहार जैहि विकारैर्नोपसृज्यते। तो विरुद्ध वीर्याहार जैहि, जो शक्ति बढ़ाने वाले भोजनों के अलावा, बल बढ़ाने वाले भोजनों के अलावा जो दूसरे प्रकार का जो भोजन होता है उसको कहते हैं विरुद्ध वीर्याहार। अर्थात वो शक्ति बढ़ाने वाले भोजन नहीं होते हैं। तो वो भोजन जब आप करेंगे तो उनसे कुछ विकार उत्पन्न होंगे, विकारों से ग्रसित हो जाएंगे आप। जैसे पेट में गैस बनेगी, ऑयली सामान खाएंगे तो, बाहर का सामान खाएंगे, पेट में गैस बनना तय है। और भी बहुत सारे विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। तस्मात्, इसीलिए वीर्या विरुद्ध मशनीयात, इसीलिए जो शक्ति के विरुद्ध है, ताकत के विरुद्ध है, वैसा भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यही आचार्य चरक जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम चास्नीयात। फिर बोले कि इच्छित स्थान पर बैठ करके इच्छित सामग्रियों के साथ, इष्ट सर्वोपकरणम, इच्छित सामग्रियों के साथ, अर्थात आपके पास में आपकी जो पसंदीदा चीज़ है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि आप खा रहे हैं, उसके साथ थोड़ा अचार, दही, पापड़, चटनी इत्यादि भी जो आपकी पसंद चीज़ है। इष्ट सर्वोपकरणम, जो भी उपकरण आपके मन पसंदीदा हैं, उन सब के साथ में आपको भोजन करना चाहिए। इससे क्या होगा, इष्टे यानी इष्ट देश में। कभी कभी कोई ऐसा घर का स्थान होता है या कोई ऐसा होटल होता है जहाँ पर आपको भोजन करना पसंद है। वहाँ एकांत है, बैठने की जगह है, साफ सुथरी जगह है, बदबू नहीं आती है, बगल में डस्टबिन नहीं रखा है, कोई गंदगी नहीं है। वैसा स्थान सभी को अच्छा लगता है। तो ऐसे होटल में, ऐसे ठेले पे अथवा घर में भी अगर आप भोजन करते हैं तो साफ सुथरा जगह पे आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आचार्य चरक जी कहते हैं। तो इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम चास्नीयात, अपने मनपसंद स्थान पर और मनपसंद भोजन सामग्रियों के साथ में आप भोजन करें। इससे क्या होगा, इष्टे ही देशे इष्टैः सर्वोपकरणैः सह भुंजानो। अगर आप अपने इच्छित स्थान पर खा रहे हैं और इष्टैः सर्वोपकरणैः, इच्छित सामग्री भी आपके साथ में है, सह भुंजानो, भोजन करते हुए, नानिष्टजैर्मनो विघात करैः मनोभावैर्विघातं प्राप्नोति। बोले नानिष्टदेशजैः मनोविघात करैर्भावैर्मनोविघातं प्राप्नोति। तो अगर आप इष्ट देश में भोजन कर रहे हैं तो इससे होगा क्या, जो लोग अनिष्ट देश में बैठ करके भोजन करते हैं, यानी अनिश्चित स्थान पर, अनिश्चित है, वहाँ पे गंदगी पड़ी है, कूड़ा पड़ा है, बदबू आ रही है, वहाँ पे अगर आप कुछ खाते हैं, कुछ भोजन करते हैं तो क्या होगा, मनोविघात होगा। मन में उतनी उत्सुकता नहीं रहेगी, मन में कष्ट होगा, अरे बदबू आ रही है, कैसे खाएं। तो ऐसे जब वो भाव मन में आएंगे तो मनोविघातम प्राप्नोति, आपका जो मन है वो उसमें कष्ट होगा। तो ऐसे कष्ट वाले स्थान पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। मानसिक कष्ट जहाँ पे हो, ऐसे कष्ट वाली जगह पे भोजन नहीं करना चाहिए, कोई दूसरी साफ सुथरा जगह पे भोजन करना चाहिए। तस्मात् इष्टे देशे तथेष्ट सर्वोपकरणम चास्नीयात, इसीलिए इच्छित स्थान पर इच्छित सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए।
फिर से एक बार देखते हैं। इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम चाशनीयात। इच्छित स्थान पर इच्छित सामग्रियों के साथ भोजन करना चाहिए। इष्टे ही देशे इष्टैः सर्वोपकरणैः स भुञ्जानो। इच्छित स्थान पर इच्छित सामग्रियों के साथ भोजन करने से नानिष्टजैर्मनोविघातकरैर्भावैर्मनोविघातं प्राप्नोति। अनिष्ट स्थान पर भोजन करने से अनिष्ट देशजैर्मनोविघातकरैः, अनिष्ट स्थान पर बैठकर मानसिक कष्ट देने वाले मनोविघात, मन को कष्ट होता है। ऐसी जगह पे भोजन करने से क्या होता है, मानसिक कष्ट को व्यक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए तस्मात् इष्टे देशे तथा इष्ट सर्वोपकरणम चाशनीयात, इसीलिए इच्छित देश पर इच्छित सामग्रियों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। नाति द्रुतमश्नीयात। अतिद्रुतम ही भुञ्जानस्य उत्स्नेहन मवसादनम भोजनस्याप्रतिष्ठानं च भोज्यदोषः साद्गुण्योपलब्धि च न नियता तस्मात् नाति द्रुतमश्नीयात। कुछ लोग होते हैं जो भोजन को बहुत स्पीड, बहुत तीव्र गति से खाते हैं, बहुत तेज। पता लगा 2-3 लोग अगल बगल बैठे हैं और एक व्यक्ति की थाली बिल्कुल साफ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह बहुत ही जल्दी भोजन खा गया, देखते ही देखते साफ। तो अति द्रुतम नाशनीयात, बहुत स्पीड भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अति द्रुतम ही भुञ्जानस्य उत्स्नेहम अवसादनम। बहुत ज़्यादा तेज भोजन करने से आपको उल्टी होने का खतरा है। और उत्स्नेह यानी उल्टी, और अवसादनम यानी होता है कष्ट। उल्टी अर्थात भोजन कभी उल्टे मार्ग की ओर चला जाता है, डकार भी आ जाती है भोजन करते समय, उल्टी होना इत्यादि। अवसादनम अर्थात कष्टकारक। और भोजनस्य अप्रतिष्ठानम, भोजन का जो निश्चित स्थान है वहाँ पर भी वो नहीं पहुँच पाता है। तो इसको कहते हैं भोज्य दोष। ये सारे भोजन के दोष हैं, यानी भोजन के समय अथवा बाद में उल्टी आ जाना, अथवा भोजन करने में अथवा बाद में कष्ट की प्रतीति हो, अवसादन हो, ये सब भोजन के दोष हैं। और भोजन से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं उन गुणों की उपलब्धि भी नहीं हो पाती है। ना नियता यानी निश्चित नहीं हो पाती है। इसीलिए तस्मात् न अति द्रुतम अश्नीयात, इसीलिए अति द्रुतम, बहुत स्पीड से भोजन नहीं करना चाहिए। फिर बोले नाति विलंबितम अश्नीयात, बहुत विलंब से भी भोजन नहीं करना चाहिए कि भाई बैठे हैं तो सुबह से शाम हो गई। अति विलंबित, आजकल कुछ बच्चे मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखते हुए उनको पता ही नहीं चलता है कितनी देर हो गई, भोजन तो नहीं खत्म हो रहा है, 1 घंटा हो गया। तो क्या होता है, अति विलंबितम ही भुञ्जानो न तृप्तिमधिगच्छति। बहुत ही विलंब से जो व्यक्ति भोजन करता है उसको तृप्ति नहीं मिलती है। वह बच्चा भोजन से तृप्त ही नहीं होता, उसको शांति ही नहीं मिलती। फिर कुछ देर बाद कहता है मम्मी भूख लगी है। तो तृप्तिम अधिगच्छति, तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। और क्या होता है, बहुभुक्तम, वह फ़ोन देखते देखते कुछ ज़्यादा ही खा जाता है। उसको आप खिलाते जाओ, उसको लगता है कि भाई मैं तो फ़ोन देख रहा हूँ, वह फ़ोन देखते देखते बहुत खा जाता है। और फिर क्या होता है, शीती भवति, भोजन ठंडा भी हो जाता है। आहार जातम, जो भोजन खिलाया जा रहा है वह ठंडा भी हो जाता है। तो ठंडा भोजन जब पेट में जाता है तो विषमम च पच्यते, बहुत विषम से, बहुत कष्ट से वह भोजन पचता है, वह जल्दी भोजन पचता नहीं है। तस्मात् न अति विलंबितम अश्नीयात, इसीलिए बहुत अधिक विलंब से भोजन नहीं करना चाहिए। और कैसे नहीं करना चाहिए, अजल्पन, बात करते हुए नहीं खाना चाहिए। अहसन, हंसते हुए भी नहीं भोजन करना चाहिए। तन मना, यानी भोजन में ही आपका मन होना चाहिए, मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। तन मना, आप कर रहे हैं भोजन और मन आपका कहीं और है।
तो ऐसे नहीं भोजन करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जलपतो हसतो अन्यमनसो वा भुञ्जानस्य त एव दोषा भवन्ति य एव अतिद्रुतमश्नतः। बात करते हुए, हंसते हुए, अन्यमनस्क होते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो वही दोष होते हैं जो दोष शीघ्र खाने वालों के साथ में होते हैं। वही दोष आपके साथ हो सकते हैं। कभी भोजन सरकना भी कहते हैं कुछ लोग, भोजन पानी सरक जाता है, गले में फंस जाता है, और फिर हंसते हैं तो फिर आप भोजन कर नहीं पाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो स्थिति बहुत खराब होती है। हरदम तो नहीं होता, लेकिन कदाचित हो सकता है। इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी ना हटे और दुर्घटना भी ना घटे, इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तस्मात् अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत। इसीलिए बिना हंसते हुए और बिना बात करते हुए और बिना मन के, यानी कि भोजन में ही मन आपका होना चाहिए, उसी अवस्था में आपको भोजन करना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो देखिए और पहला वाला पार्ट भी देखिए। अगले वीडियो में इस पार्ट का प्रश्नोत्तर लेकर के मैं आऊँगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।